हेलो स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। टॉर्क क्या होता है? एक ट्रांसलेशन लीनियर मोशन के लिए जो काम फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क करता है। लीनियर मोशन के लिए फोर्स क्या करता है? इट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, राइट। यानी अगर कोई रेस्ट पे है तो फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होने लग जाएगा, मोशन में आएगा। अगर कोई ऑलरेडी मोशन में है वेलोसिटी सम v के साथ, उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फोर्स लगेगा। कोई वेलोसिटी है उसका कम करने के लिए फोर्स लगेगा। कोई चीज मोशन में उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगेगा, करेक्ट। तो ये सब फोर्स करता है, यही काम रोटेशन में टॉर्क करता है। अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, उसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क लगेगा। अगर कोई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई घूम रहा है, उसका ओमेगा बढ़ाने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए टॉर्क लगेगा। कम करने के लिए टॉर्क लगेगा, उसको उसका रोटेशन स्टॉप करने के लिए टॉर्क लगे। तो सेम सेम जो काम लीनियर में फोर्स करता है वही काम एंगुलर में टॉर्क करता है। फॉर्मूला क्या है इसका? आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। टॉर्क जो होता है, टॉर्क बोलो या एंगुलर क्वांटिटीज बोलो, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर क्वांटिटीज जो है, जो टॉर्क भी एक एंगुलर क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट, राइट, और एन एक्सिस। तो टॉर्क अबाउट अलग अलग पॉइंट अलग अलग हो सकता है सेम फोर्स के लिए। जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट O है, इसको ओरिजिन मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो में ओरिजिन बोला है मैंने, और ये है आपका पार्टिकल। इस पार्टिकल के ऊपर ऐसा फोर्स F लग रहा है, करेक्ट। तो थोड़ा इस तरफ निकालते हैं, अपने को ठीक से थीटा दिखना चाहिए ना। ये आपका O है, तो आपका पोजीशन वेक्टर जो है, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है R क्रॉस F, ये है आपका टॉर्क अबाउट O। थीटा आर एफ साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू थीटा। थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ता है? दोनों वेक्टर का पूछ साथ में जोड़ना पड़ता है। तो ये है आपका थीटा, है ना, आर एफ साइन थीटा ये होगा। हम जनरली क्या करते हैं, इसको बोलेंगे, राइट, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, राइट। आर परपेंडिकुलर क्या होता है? आप फोर्स लो और लाइन ऑफ फोर्स, उस लाइन ऑफ फोर्स से, इस O से अबाउट विच हम टॉर्क ले रहे हैं, आप एक परपेंडिकुलर निकालो, और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। देखो ये थीटा है, एक लाइन पैरेलल निकाल लेता हूं, तो ये थीटा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या हो गया आपका? 90 माइनस थीटा। कर लो साइन 90 माइनस थीटा, साइन, या फिर कॉस थीटा कर लो ना, कॉस 90 माइनस थीटा। अपने को आर परपेंडिकुलर चाहिए, साइन लेके क्या करेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आर परपेंडिकुलर जो मैंने लिखा है वो, है ना, डिवाइडेड बाय आर। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्या हो गया ये? आर साइन थीटा। तो और सिर्फ टॉर्क ही नहीं, आपको एंगुलर मोमेंटम का प्रॉब्लम आएगा, लीनियर एंगुलर इंपल्स का प्रॉब्लम आएगा, जो भी आएगा। एंगुलर क्वांटिटी के लिए अगर आर क्रॉस पी है, तो उस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, उस लाइन ऑफ वेलोसिटी से अबाउट विच पॉइंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर निकालो, वो हो गया आपका ये, राइट। जैसे आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम, एम वी, राइट, आर क्रॉस एम वी आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी की लाइन से अबाउट जो पॉइंट चाहिए निकालो परपेंडिकुलर दैट डिस्टेंस। ऐसा ये काफी हेल्प करता है ना। हर बार आप ये नहीं कर सकते, दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो ये एक टेक्निक ध्यान में रख लो। बाकी फिर टॉर्क है, एफ है, फोर्स एक्टिंग वेक्टर है टॉर्क, राइट। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे रहेगा? देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इस केस में मेरा ओरिजिन इधर है, आर ऐसा है, एफ इस तरफ है, तो इस तरफ गया टॉर्क, राइट, दोनों को परपेंडिकुलर, राइट। जिस प्लेन में आर और एफ है, दोनों उस प्लेन को परपेंडिकुलर, आर और एफ दोनों को परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट हमको पता है, टॉर्क का डायरेक्शन आर और एफ के परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो जैसे हमारा एफ इक्वल टू एम ए है, वैसे ही हमारा टाउ इक्वल टू आई अल्फा है। आई क्या है? ए का भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन है ये, बिल्कुल सेम सेम ऐसा ऐसा। बहुत सारे लॉज आप बार बार कंपेयर कर सकते हो लीनियर के साथ।
जैसे ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें F इक्वल टू एम की जगह टाउ इक्वल टू अल्फा। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। आपका सेम टॉर्क जो होता है वो होता है रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। आपका एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। आपका एंगुलर इंपल्स जो होगा वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो काफी कंपेरेबल है ये सारे क्वांटिटीज। और एंगुलर बोला तो यू हैव टू सी अबाउट वेयर, अबाउट व्हाट, है ना। जैसे मैं अबाउट अगर दूसरा पॉइंट लू, वो हो गया, चलो अबाउट पॉइंट पी लेते हैं, अबाउट पॉइंट पी लेते हैं, राइट। अब मेरा पोजीशन वेक्टर, और मान लो फोर्स यही है और पार्टिकल यही है, फोर्स यही है, पार्टिकल वही है, फोर्स वही है, लेकिन इस बार मैं अबाउट पॉइंट पी ले रहा हूं, राइट। तो ये है मेरा आर वेक्टर भी, आपका पोजीशन वेक्टर ये है। आर क्रॉस एफ अलग आएगा, है ना, अलग आएगा। इस बार आपका आर परपेंडिकुलर इतना आएगा लाइन ऑफ फोर्स से, ये आएगा आपका आर परपेंडिकुलर। सो एफ इंटू दिस डिस्टेंस विल बी योर टॉर्क, जबकि पहले ये डिस्टेंस था, राइट, ज्यादा था, करेक्ट। तो अलग अलग अबाउट क्या है, एंगुलर क्वांटिटी विल बी अबाउट समथिंग, तो वो अबाउट आपको देखना है क्या है, ठीक है। ऐसा टॉर्क है। तो ये हमने देखा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। देखो टॉर्क का अलग अलग सिनारियोस देखो। अगर आपका लाइन ऑफ फोर्स, अगर आपका लाइन ऑफ फोर्स आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो टॉर्क कितना होगा, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अबाउट दिस, राइट। मान लो अबाउट पॉइंट ओ मैं टॉर्क ले रहा हूं और मेरा फोर्स जो है ना, फोर्स जो है वो ऐसा है, वो जाएगा इस पॉइंट के थ्रू ही, इसको इंटरसेक्ट करेगा। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स, एक्शन फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका आर परपेंडिकुलर तो 0 आ गया ना, राइट। तो अबाउट जो पॉइंट ऑफ टॉर्क ले रहे हो उस पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट करने वाला है, अबाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप टॉर्क ले रहे हो उसको अगर ये करने वाला है वो इंटरसेक्ट, तो रोटेशन उसका टॉर्क 0 आता है। इसका एक एग्जांपल देखो टॉर्क का। दरवाजा होता है, दरवाजे का ये आपका हिंजेस है, ये मान लो आपका डोर है, ये आपका डोर है और ये आपके हिंजेस है, राइट। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये हो गया। तो अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया है, ये आगे जाके ऐसा, ये दरवाजा है ऐसा ऐसा खुलता है और आपने ऐसा फोर्स लगाया तो नहीं खुलेगा ना वो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क यानी वो रोटेट ही नहीं होगा। अगर आप दरवाजा है ऐसा ऐसा खुलता है और आप इसको ही ऐसा लगा रहे हो फोर्स, तो रोटेट नहीं होगा, आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो एक है, तो टॉर्क 0 होता है, इट विल नॉट कॉज रोटेशन। लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये है और आप इसको ऐसा फोर्स लगा रहे हो, कुछ होगा रोटेट? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, राइट? इस बार तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? आर परपेंडिकुलर शुड बी दिस डिस्टेंस, दिस शुड बी आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क है, लेकिन अबाउट दिस एक्सिस 0 है, कोई और एक्सिस पे है वो। देखो ये आपका आर हो गया और ये आपका एफ हो गया, ऐसा है टॉर्क। टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट? अगर आपका ये पॉइंट है और ये ऐसा फोर्स लग रहा है तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा? आपका टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ये ऐसा ऐसा आएगा, राइट? ऐसा जो हम ये वाला सिंबल ऐसा आएगा। तो अगर टॉर्क ऐसा है तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा उसका? नहीं, कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ 0 होता है ना? तो लाइन ऑफ फोर्स अगर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन टॉर्क रहेगा, बट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 है, 0 है, ठीक है। अगर लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, यानी अभी मैं प्रॉपर दे रहा हूं इसको, ये ऐसा धक्का दे रहा हूं मैं इसको, ये मेरा दरवाजा ये ऐसा ऐसा हो सकता है,
ये हिंजेस है, ऐसा ऐसा रोटेट हो सकता है और मैं प्रॉपर ऐसा दे रहा हूं। अब टॉर्क है, अब टॉर्क मैक्सिमम है, राइट, परपेंडिकुलर है, यानी आर एफ साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो मेरा अभी मैक्सिमम टॉर्क आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा। नॉट परपेंडिकुलर तो फिर आर एफ साइन थीटा टॉर्क आएगा लेकिन मैक्सिमम नहीं आएगा, ठीक है ना, ये समझ लो, ये समझ लो, काफी काम में आएगा, ये आर परपेंडिकुलर भी समझ लो, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड क्या रहेगा, राइट। आपका एक व्हील है, राइट, इसको एक टॉर्क लग रहा है 100 न्यूटन मीटर का, राइट, इसको एक टॉर्क 100 न्यूटन मीटर का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 है, राइट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और आपको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मेरे को आई दिया है, टॉर्क दिया है, मेरे को अल्फा मिल जाएगा, मेरे को अल्फा मिल जाएगा। एक बार मेरे को अल्फा मिल जाता है तो मैं अपना नॉर्मल जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका एंगुलर वर्जन जो है, राइट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये लगाता हूं। कांस्टेंट है टॉर्क तो लगा सकता हूं मैं, ये है ना, उधर जैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए होता है, कांस्टेंट टॉर्क है, ये लगा सकता हूं, तो बस हो जाएगा अपना काम, राइट। तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा विल बी टाउ बाय आई विच विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क 300 1/3 आपका अल्फा है, राइट, पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ओमेगा निकालना है आपको, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, ओमेगा नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 प्लस ये 1/3 अल्फा, और टी क्या है 3 सेकंड, तो आपका आ गया 1 रैड पर सेकंड, है ना, आपका पहला ऑप्शन 1 रैड पर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अ फोर्स ऑफ -p along k cap acts on the origin of coordinate system, the torque about the point 2 - 3 is p into a along I cap plus b along j cap, तो रेशियो ऑफ a by b x/2 है, तो x बताइए। तो टॉर्क जो है वो निकालेंगे हम, ये वाला, और फिर उसमें से a और b का जो वैल्यू आएगा उनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो टॉर्क किसका निकालना है, अबाउट द पॉइंट 2 - 3, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, मान लो ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट, ये है आपका y और ये है आपका x, तो अबाउट दिस ओरिजिन फोर्स एक्ट्स ऑन दिस ओरिजिन, p अलोंग माइनस k कैप पकड़ लो, तो k कैप है ऐसा परपेंडिकुलर टू x और y आएगा, तो यहाँ पे ऐसा माइनस k कैप की तरफ वो फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट, ऐसा इधर फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे, राइट। चलो ऐसे मान लो ये वाला सिंबल निकालते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है, उस तरफ माइनस k कैप है, इस तरफ प्लस k कैप है, ऐसा पकड़ लो, और आपका 2 - 3 यानी किधर आएगा, x पॉजिटिव, y इधर कहीं तो पकड़ लो, ऐसा 2 - 3 एक पॉइंट है, अबाउट दिस पॉइंट हमको टॉर्क निकालना है, राइट। तो यहां से मेरा वेक्टर शुरू होगा, तो मेरा r वेक्टर जो है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है आपका r क्रॉस f, है ना, r क्रॉस f, तो आपका ये होगा r वेक्टर, अबाउट पॉइंट ये है ना, तो ये आपका यहां से आप शुरू करोगे ऐसा o, ठीक है, अबाउट पॉइंट जो भी है, अबाउट दिस पॉइंट, o ओरिजिन को भी लिखते हैं, तो ऐसा निकालना है आपको, है ना। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, राइट, इधर का कोऑर्डिनेट 0 0 और इधर का 2 - 3, या फिर अगर ये उल्टा होता, अगर ये ऐसा होता, तो आपने सीधा सीधा 2i कैप - 3j कैप बोलते हैं, अब ये सीधा उसका उल्टा है तो माइनस कर दो, तो आपका r वेक्टर जो आएगा वो आएगा -2i कैप प्लस 3j कैप, उल्टा क्यों किया, क्योंकि राइट यू नो, या फिर अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है ना, तो सीधा सीधा अगर ये वेक्टर है ऐसा, तो ये जो फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट, राइट, उसका, सो 0 - 2 along I cap, so -2i cap, 0 -3 यानी +3 along j cap, तो यह r वेक्टर हो गया। मेरा f वेक्टर क्या है, -p along k कैप है, i और j है ही नहीं उसमें। मेरा टॉर्क कैसे लिखते हैं, r क्रॉस f को कैसे फाइंड करते हैं, i j k, राइट, r वेक्टर पहले लिख लेंगे तो -2 और 3 आएगा, k में नहीं है,
इसका I और J में कुछ नहीं है, K में माइनस P है, ऐसा राइट। तो ये I निकाल लो, -3P 0, फिर ये -J, J में 2P है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, -0, K में 0 0, तो K कुछ नहीं है राइट, प्लस K कैप 0 0 राइट। तो ये हो गया आपका टॉर्क वेक्टर। तो आपका टॉर्क वेक्टर जो है वो है -3P along I कैप -2P along J कैप। अगर P कॉमन निकाल रहे हो, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो P -3 along I कैप -2 along J कैप राइट। तो अभी इसको अगर कंपेयर करूं मैं, P A along I कैप प्लस B along J कैप, तो मेरा A जो है वो -3 है और B जो है वो -2 है। तो A अपॉन B जो आएगा वो 3/2 आएगा। अगर x/2 के साथ कंपेयर करूं तो मेरा x 3 बन जाता है। तो आपका आंसर लिखना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A string is wrapped along the rim of a wheel of moment of inertia 0.10 kg/m² and radius 10 cm. If the string is now pulled by force of 10 Newton, then wheel starts to rotate about its axis from rest. Angular velocity of wheel after 2 seconds क्या रहेगा? तो आपके पास एक व्हील है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग ऐसे रैप किया हुआ है और उसको एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। उसको पुल किया गया है, स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग ऐसे रैप की है ना इस पे, ऐसे उसको पुल किया गया है ऐसे 10 न्यूटन के फोर्स से। यह रोटेट होना शुरू हो जाएगा। पहले रेस्ट पे था, अभी रोटेट होना शुरू हो जाएगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमको 2 सेकंड के बाद उसका ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी राइट। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क मिलता है देखूंगा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा करूंगा, मेरे को अल्फा मिलेगा राइट, अल्फा मिलेगा। और फिर राइट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इक्वल टू 2 राइट, उससे अपने आंसर मिल जाएगा। तो देखो अल्फा क्या आएगा, टाउ बाय आई, ठीक है। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एफ 90 डिग्री है, तो आर एफ साइन थीटा विल बी सिंपल रेडियस इनटू फोर्स। तो मेरा रेडियस है 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और फोर्स है 10 न्यूटन ना, 10 न्यूटन, और मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.10। तो देखो ये 10 को अगर मैं डिवाइड करता 100 से तो भी 0.1 ही आता था। तो ये सीधा सीधा कट हो रहा है, मेरे पास अल्फा 10 rad/s² आता है, अल्फा का वैल्यू राइट। कांस्टेंट है अल्फा 10। अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्टार्टिंग विथ रेस्ट, मतलब ओमेगा नॉट 0, सो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी 10 इंटू 2 सेकेंड्स। तो आपका 20 rad/s आना चाहिए 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड, ऑप्शन 3। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज 2.5 न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज 1 न्यूटन एंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज 5 मीटर, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द पोजिशन वेक्टर इज राइट। तो टॉर्क अबाउट ओ आपका 2.5 है, आपका आर डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है और आपका एफ दिया है 1 न्यूटन। अगर मैं नॉर्मल टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा करता हूं तो मेरे को मिल जाना चाहिए राइट। तो ये 2.5 है, ये 5 है, ये 1 है और ये साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो गया, 2.5/5 हाफ। इस चीज का हाफ होता है साइन 30 पाई/6, चौथा ऑप्शन।